अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौज़ू सुख़न होगा हेपेटाइटिस सी। दुनिया इसके नाम से खौफज़दा है। जिगर का सुकेट, जिगर के अंदर खुश्की, जिगर के अंदर स्याह मादों का ज़्यादा हो जाना, ये है तो काला यरकान ही, मगर मॉडर्न साइंस इसे हेपेटाइटिस सी का नाम देती है। जब सी वायरस जिगर के खुलियात पर हमलावर होता है तो ये अमल बहुत मुनज़्ज़म तरीके से होता है कि पहले वायरस जिगर के खुलिया की दीवार के साथ लग जाता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जिगर के खुलिया की झिल्ली के अंदर दाखिल हो जाता है और खुलिया के मरकज़ पर अपना जहरीला मादा खारिज करता है और फिर आखिर मरकज़ में दाखिल होकर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन पैदा करता है। इसी से आरएनए कापियाँ करता है, जिससे खुलिया पुख्ता होकर वायरस का एजेंट बन जाता है। फिर ये मज़ीद दूसरे खुलियात को तबाह करता हुआ जिगर की पूरी साख्त और इसके नॉर्मल फिल को ख़त्म कर देता है। इसी तरह इसी प्रोटीन और आरएनए से एंटीजन पैदा हो जाते हैं। अब आते हैं इसकी अलामत की तरफ। अलामत में भूख की कमी, थकन, दर्दें, बेचैनी, वसवास, जिस्म के किसी मखरज से खून आना, बवासीरी खून हो, नाक से खून आता हो या किसी भी जगह से, ठीक है। नाखून सफ़ेद, हाथ की हथेली सुर्खी माइल पीली होती है और ज़ाहिर बदन से शिकस्त व रेख्त नज़र आ रही होती है। खून पतला हो जाता है और खून में जमने की सलाहियत कम हो जाती है। पेशाब कम और रंग सुर्खी माइल जर्द होता है। मकाम जिगर पर दबाव देने से दर्द होता है। कभी नाक और आंखों से पानी बहता है। मरीज़ का वज़न कम हो जाता है। अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है। मरीज़ ठोस अशिया से नफ़रत करने लगता है। अगर खाता है तो मैदा में जलन और तज़ाबियत होने लगती है और पखाना खुश्क और कभी दर्द के साथ खून आने लगता है। खून में हिद्दत और ज़ाहिर जिल्द पर खारिश दाने, फिंसियाँ पीप नमूदार हो जाती हैं। दोनों तरफ पसलियों के नीचे हल्का दर्द रहता है, जिसे चेक करने पर अज़म तहाल और अज़म कब्ज़ नज़र आता है। पेट में दर्द और कभी मरोड़ पैदा होता है। मरीज़ की आंतें और गुर्दे लाज़मन मुतासर होते हैं। जब बदनी जहरों को खारिज नहीं कर पाते तो हल्का बुखार रहने लगता है। एक तहकीक है कि जिस्म में तांबा जमा होता रहता है, खर्च नहीं होता, वो खुलियाते जिगर को नुकसान पहुंचाता है। अब इसकी जो ख़तरनाक अलामत हैं उनमें वायरस जिगर के खुलियात को तेज़ी से तबाह कर रहा होता है तो सोजिश से मुतल्लिका खून के सफ़ेद जरासीम, जिन्हें लम्फोसाइट कहते हैं, जिगर में जमा हो जाते हैं। खुलियाते जिगर की तोड़ फोड़ के साथ इनके जलने का अमल जारी रहता है और फिर ख़ास किस्म के खुलियात, जिन्हें फाइब्रोसाइट कहते हैं, वो तादाद में बढ़ जाते हैं और जिगर का उज़लाती पर्दा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। बिलाखिर इसके मखसूस मादे मकदार बढ़ने से कारामद खुलियात तबाह हो जाते हैं। जिगर के फेल में तातुल आ जाता है, रुकावट आ जाती है, हत्ता कि वो सिकुड़ कर बहुत छोटा हो जाता है, जिसे तसग्गुर कब्ज़ कहते हैं, जिगर का सिकुड़ जाना। जब जिगर सिकुड़ रहा होता है तो तिली बढ़ना शुरू हो जाती है और खून में प्लेटलेट्स नुमाया हद तक कम हो जाते हैं। जिगर के सिकुड़ने के नतीजे में मैदे और आंतों की रगें फूल जाती हैं। खाने की नाली का वो हिस्सा जो मैदा से मुत्तसिल होता है, वहाँ की रगें एक गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिन्हें सोजिश फमे मैदा या वेरिकोज़ कहा जाता है। जब जिगर सिकुड़ने लगता है तो पेट में पानी पड़ जाता है। पेट पानी से फुल हो जाने और मैदा में दबाव बढ़ने से वेरिकोज़ वेन्स जो हैं किसी भी वक्त फट सकती हैं। इनके फटने से एक हंगामी सूरत पैदा हो जाती है। खून की कै होती है। मैदा में शदीद जलन और तज़ाबियत के साथ साथ स्याह पखाने आ जाते हैं। इसकी एक दफ़ा शिद्दत कंट्रोल हो जाती है कि जबकि दूसरी दफ़ा कंट्रोल नहीं होती। जैसे ही खूनी क्या होती है, साथ ही मरीज़ दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है। इसके असबाब में से किसी को खून देना भी है।
इंतकाल खून, इस्तेमाल शुदा सिरिंज का दूसरे मरीज़ पर इस्तेमाल हो जाना, खून आलूदा औज़ार, जो हमाम है उसके उस्तरे और ब्लेड वगैरह, दांत उखेड़ने के औज़ार, सर्जरी का सामान, छेदकारी के आलात और सुइयों का इस्तेमाल वगैरह, या कानों में जो सुराख वगैरह करवाते हैं वो आलात भी इसका बायस बन सकते हैं। तो ये खुश्की और गर्मी का मर्ज़ है, इसका इलाज खुश्की को कम करना है और आहिस्ता आहिस्ता हरारत को बढ़ाना है। और इसके लिए जो नुस्खा है वो बज़ाहिर तो आपको गर्म लगेगा और आप समझेंगे कि शायद ये जिगर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले बताया कि दिल का जो उज़लाती पर्दा है उसमें सुकेड़ आ जाता है। अब दिल का जो उज़लाती पर्दा है उसमें सुकेड़ आने का मतलब ये है कि वहाँ हरारत की कमी थी, इसलिए वो भी सुकड़ा और जिगर भी शायद में छोटा हो जाता है। अब जब ये सुकेड़ है तो साइंस भी मानती है और हमारा आम ज़िंदगी में मुशाहिदा भी है कि हरारत से चीज़ें फैल जाती हैं, तो इसका इलाज भी हरारत पैदा करना ही है। पीला यरकान जो है उसका इलाज एक्स्ट्रा और अज़ाफ़ी हरारत का अखराज करना है, उसे खारिज करना है, उसको कंट्रोल करना होता है पीले यरकान में। और हेपेटाइटिस बी और सी में ख़ास तौर पे हरारत को पैदा करना होता है। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। उसमें आप अजवैन देसी, पुदीना, गंधक आंवला सार और सौंफ, ये चारों चीज़ें बराबर मिक्स कर लें, अच्छी तरह बारीक कर लें सुरमे की तरह, और 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम, यानी कि चाय वाला चम्मच या बड़ा चम्मच भी इस्तेमाल किया जा सकता है मर्द की शिद्दत के पेश नज़र, ठीक है। और इसके साथ ये दवाई जो है ये आप ले लें 12 तोला, और इसमें जमाल गोटा आधा तोला मिक्स करना है। जमाल गोटा जो है वो पंसारी से मिल जाता है, आधा तोला लेके उसके अंदर से मगज़ निकालें, उसको अच्छी तरह रगड़ें कि वो मरम सी बन जाए। और ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, अजवैन देसी, पुदीना, गंधक और सौंफ, इसमें से 12 तोले दवाई ले लेनी है। तो वो जो मरम सी आपने बनाई थी जमाल गोटे की, उसके अंदर इसको थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। और इसमें से आपने 1 चने बराबर दवाई रात को सोते वक्त खा लेनी है, सुबह खुल के पखाना आ जाएगा तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। तो 1-2 हफ्ते ये दवाई खाने के बाद फिर आप नुस्खा दें त्रियाके जिगर। अब ये जो त्रियाके जिगर का नुस्खा है ये वो नहीं है जो मारूफ़ है, तिब्बे यूनानी की कुतुब में पाया जाता है। ये नुस्खा भी नोट कर लें। नुशादर, काली मिर्च, सुंड, नसनामकी, रेमत खताई, गंधक आंवला सार, सातम लट्ठी, सुहागा बिरियाँ, इलायची खुर्द, मीठा सोडा, गुल अशर। गुल अशर जो है ये आक के फूल हैं। हल्दी, गुल गाफस, कौड़, इंडिया, अफ्ती, मून, हड़ताल वर्किया, ये सारी चीज़ें बराबर वज़न लेनी है। हड़ताल वर्किया जो है अगर तो ये आपको शगुफ्ता मिल जाए तो ठीक है, यानी कि बिरियाँ की हुई, कुश्ता की हुई मिल जाए तो ठीक है। अगर ऐसी नहीं मिलती तो हड़ताल वर्किया को आप लग लेके 8 घंटे इसकी रगड़ाई कर लें, ये सुरमे की तरह हो जाएगी, ठीक है। और बाकी दवाइयाँ जो है वो अलग अलग बारीक करके फिर मिक्स करके रख लें। हड़ताल वर्किया बिल्कुल जब सुरमा बन जाए आप उंगली की इस मदद से इसको रगड़ें 2 उंगलियों में लेके, और आपको मैदा महसूस हो तो फिर बाकी अदविया थोड़ी थोड़ी डाल के खर्ल करते रहें और 1 घंटा मुसलसल खर्ल करके इसमें से 1000 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम दें, ठीक है। और पहला जो नुस्खा है वो बंद कर देना है, जमाल गोटे वाला और जो गंधक अजवैन पुदीने वाला है। और अब क्या है, अगर इस अक्सीर जिगर वाले नुस्खे के साथ मरीज़ को कब्ज़ है तो फिर कब्ज़ के लिए जमाल गोटे वाला नुस्खा नहीं देना, बल्कि आपने देना है तुम्मा 1 पाव, सूंठ 70 ग्राम, मगा 30 ग्राम। ये सब को बारीक कर लें और घी कवार का पानी जो है वो 1 पाव लेके इनको अच्छी तरह मिक्स कर दें। जब मिक्स कर दें तो इनको रख दें, ये खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद पीस लें और 250 मिलीग्राम कैप्सूल जो है ये सुबह दोपहर शाम इसी दवाई यानी कि अक्सीर जिगर के साथ देते रहें। इस नुस्खा के इस्तेमाल से तकरीबन 3 से 6 माह के अंदर PCR नॉट डिटेक्टेड आ जाता है और आमतौर पर इससे 1 माह में तकरीबन 1.5 लाख वायरस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है इंशाअल्लाह।
अल्लाह हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, इन बीमारियों से बचाए रखे। अगर खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया है तो बड़ी एहतियात के साथ वो ये अदविया इस्तेमाल करें। इसके साथ ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 जो है वो इस्तेमाल करें, और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 मेरी इब्तदाई वीडियोज़ में मौजूद है। और वो लोग जो इस चैनल में बिल्कुल न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और ये नोट कर लें कि एलोपैथिक में जब मरीज़ को इंजेक्शन लगते हैं हेपेटाइटिस सी के लिए, तो वो वायरस तो ख़त्म हो रहे होते हैं, मर जाते हैं, टेस्ट में नहीं आते, मगर मरीज़ का जिगर ख़राब हो जाता है और इसके बाद इसकी SGPT अक्सर बढ़ती रहती है। इस हालत में अगर इसे अक्सीर जिरकान 250 मिलीग्राम सिर्फ देते रहें और इसके साथ हल्दी, मलट्ठी, सौंफ मारूफ नुस्खा है 1000 मिलीग्राम, ये भी इस्तेमाल कराते रहें तो फिर वो कंट्रोल रहती है। अल्लाह हाफिज़।